आपका बेटा चला गया, उनका भी बेटा चला गया, हासिल का भइल कुछ नहीं ना। तो ये जो झगड़ा के जड़ रहा, अगर आदमी ये जो अफसोस ये बेरा करता मुहले के बाद वो पहले कहले रही तो शायद सब कुछ हो सही रही। हाँ, इस खबर को आप सिर्फ एक खबर समझ के मत देखिए, ये एक संदेश समझ के देखिए। और आप सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यह इस तरह की कहानी आम तौर पे हर घर में है। विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार है। हम सबके जीवन में कभी कभी छोटी छोटी बात को लेकर ईगो बना लेना, इशू बना लेना, आपसी रिश्ते, पारिवारिक कलह में बदल जाते हैं। बीते हम 2 से 3 वर्ष की बात करूं तो लगातार एक ऐसा दौर चल रहा है कि आप समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से लगातार खबरें सुनते होंगे कि लोगों की सुसाइड करने की संख्या लगातार बढ़ रही है। और ये ज़्यादातर मामले पारिवारिक कलह, छोटी छोटी बात को बड़े झगड़े का रूप देना और उसके बाद गुस्से में आके अपने आप का नुकसान कर लेना, आत्महत्या कर लेना, सुसाइड कर लेना। यह खबर जनपद महाराजगंज के निचलौल क्षेत्र के ग्राम सभा शीतलापुर के है। मकर ध्वज, जिसकी शादी लगभग 3 साल पहले हुई थी, ये उनकी पत्नी है अनीता। इनके शरीर से एक 2 साल का उनका बेटा भी था। वो प्यारा बेटा जिसके लिए माँ बाप दोनों ने सपने पाले थे कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरे बुढ़ापे का लाठी बनेगा। ये मकर ध्वज की माता जी हैं, अब ये बुजुर्ग हो गई हैं। अब इन्होंने भी सपने देखा था कि मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, लेकिन इनके जीते जी इनका बेटा दुनिया को अलविदा कर दिया। अलविदा क्यों कह दिया, इस बात को समझने की ज़रूरत है। और छोटे झगड़े ने किस तरह से बड़ा रूप लिया। हमने जब अनीता से बात किया तो अनीता हमें बता रही है कि कभी तू में मैं होता था, लेकिन ऐसा कोई विवाद नहीं था। उस दिन क्या हुआ कि मकर ध्वज अपना 2 साल का बेटा को लेकर ट्रेन के आगे कूद गया और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। सोचिए वह व्यक्ति किस स्तर पे पीड़ित होगा, किस स्तर पे परेशान होगा कि अपने 2 साल के बेटे को भी जान की आहुति दे दिया। और आखिर क्या कारण रहा होगा। जब हम ये जानने की कोशिश अनीता से की तो अनीता बता रही हैं सिर्फ हमसे इतना ही बात हुआ कि हमको अपने मायके जाना था, तो हमने बोला कि आप अपने बहनों के घर जाते हो, मेरे मायके भी चलो। इनके मायके वाले से क्या नाराज़गी होगी मकर ध्वज की, ये तो ये जानती हैं, लेकिन वो नहीं जानना चाहते थे, वहाँ नहीं जाना चाहते थे। और उसके बाद उस 2 साल के बेटे को लेकर चले गए, बोले कुछ मिठाई लेकर आता हूँ। और उसके बाद ये बता रहे हैं लगातार फ़ोन करती रहीं। और जब सूचना आता है पुलिस द्वारा कि मकर ध्वज अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसके साथ उसका 2 साल का बेटा भी नहीं रहा, कितना खतरनाक और किस तरीके के वो सोचे होंगे और किस तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी को बलिदान दे दिए। थोड़ा सा हम समझते हैं और इस खबर को आप सिर्फ एक घटना तरीके से मत समझिए। इन दिनों लोग डिप्रेशन में और हम सब का खान पान एक गुस्से का बड़ा रूप ले रहा है और मुझे लगता है यह एक बड़ा कारण बन रहा है। ये बताइए हमको का भइल है वो दिन? तने कहानी अपने बहनिया घर में जाए मैं हमारियो नहीं रो चली तब ये हो जाइए 1 घंटा रोले चलिए इतने बातिए भइल। ओकरे बाद का भइल का कहना ओ तनी हम नहीं जाए मैं कब तो नहीं रे। अच्छा, उसके बाद बेटा को लेके वो चले गए? आगे नहीं हमके छोड़ा नहीं हो बैठा के कहाँ छोड़ना? नीचे वाल को तनी जीरो मिठाई किन के लेके आओ तनी लड़का के, तब से नहीं लेके आई तुरंत फोन करी और लगातार आप फ़ोन करती रही। लेकिन एक बात हमको बताइए अनीता, आज आप बहुत दुखी हैं, दुख की बात भी है, आपका जीवन उजड़ गया, आपका बेटा भी नहीं रहा, आपका पति भी नहीं रहा। लेकिन क्या आप मानती हैं कि वह छोटा झगड़ा, एक छोटी सी बात थी, अगर वह बात को जो है विवाद अगर नहीं आप बनाती या फिर वो नहीं बनाते तो शायद आपका बेटा और आज आपका पति दोनों जिंदा होता? इस तरह की घटनाएं, छोटी छोटी बात पे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना, ये कहीं ना कहीं बहुत ख़तरनाक है। मैं आप सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहता हूं कि जो गुस्से के कारण जो छोटी घटना बड़ी बन जाती है
और बाद में जब आप सोचते हैं, जब समय निकल जाता है तो लगता है कुछ था ही नहीं, कुछ ऐसा विवाद था ही नहीं। तो आखिर गुस्सा या डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन जो भी हो, अगर थोड़ा सा ऐसी घटना में कभी आप सबके जीवन में ऐसा दौर आए तो मैं कहूँगा थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना चाहिए, नहीं तो आपके साथ शायद ऐसे ही हो जाएगा। धर्मवीर जी हैं, इसी गांव के हैं, युवा हैं। धर्मवीर जी, आप इस गांव को अच्छे से समझते हैं, बैठिए। पूरे इस घटना पे क्या सोचते हैं, उसके पहले एक मेरा सवाल ये है कि इस तरह की घटना समाज में ज़्यादातर अब देखा जा रहा है, एक चलन सा हो गया है, छोटी बात हो रही है, गुस्सा हो रहा है, लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, कहीं लोन लिए हैं, कोई बोल दिया सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे वो सब कुछ छोड़ के चले जा रहे हैं। क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पे? जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जितनी युवा पीढ़ी है जी। और यंग जनरेशन का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे किसी मैटर में शादी विवाह हो गया है और हमको लगता है कि गवर्नमेंट जो है इस समय महिला सशक्तिकरण की बात करती है और महिला सशक्तिकरण एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ है और उसका कई जगहों पे मिसयूज भी हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि अब इनसे और इनके पति में क्या हुआ होगा। अब ये मकर ध्वज तो है नहीं, ये अपना एक तरफा बात बता रही हैं। अब मकर ध्वज को इन्होंने क्या कहा होगा, किस लेवल पे टॉर्चर हुआ होगा, ये तो मकर ध्वज जानता होगा। हम तो यही जानते हैं कि केवल इतना कह देने से कि तू अपने बहनिया घरे जा तोड़ा हमरे नैहरे नहीं चलबो, भाई हमारा भी शादी हुआ है बिल्कुल, और हमको भी शौक रहता है कि हम अपने ससुराल जाएं, और ससुराल में सबकी सेवा होती है, सबसे ज़्यादा ससुराल में ही सेवा भाव होता है। तो जरूर ऐसा कोई बात रहा होगा जिससे या तो वो अपना अपमानित हुआ होगा या इन्होंने अपमानित किया हो या इनके ससुराल इनके मतलब मायके वालों ने अपमानित किया हो, तो इस वजह से वो आदमी नहीं जाना चाह रहा होगा। इसको केवल एक नज़रिए से देखना ये सरासर गलत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है। जी, हम केवल एक नज़र से उसको नहीं देख सकते हैं ना। हम तो मकर ध्वज की नज़र से देखेंगे कि भाई हम अपमानित अगर जो जहाँ होंगे वहाँ हम नहीं जाएंगे। अच्छा, एक और मैं बात करूँगा, ये अपने क्षेत्र के गार्जियन के ऊपर भी एक बात मैं करूँगा, क्योंकि ये मामला उठा है। थोड़ा सा कैमरे को पीछे जाइए, क्योंकि ये सब लोग हैं, ये सब लोग गार्जियन हैं। शादी होने के बाद, शादी होने तक सब ठीक चलता है, मुझे ये नहीं समझ में होता है शादी होने के बाद जो माँ बाप बच्चे को इतना प्यार से परवरिश करके शादी करते हैं, उसके बाद बेटे के ऊपर आरोप लगाते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गार्जियन की भी इसमें एक कमी होती है कि गार्जियन का भाव बदल जाता है। जो ही लड़के की शादी हो जाती है तो उस लड़के के प्रति गार्जियन का भाव बदल जाता है। गार्जियन ये सोचता है कि अभी हमारा नहीं है, ये अपने मेहरुआ के हैं। जी, मैं इस बात को मैं एकदम कहना चाहूँगा कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई है तब तक मेरे माँ, मेरे पिता, मेरे भाई अपनत्व की नज़र से देखते हैं। लेकिन जब हमारी शादी हो गई, हमारी बीवी आ गई, तो एक जाहिर सी बात है कि एक पति का कर्तव्य बनता है कि अगर जो हमारी शादी हुई है जिस लड़की से हुई है तो वो हम ही को देख के आई है, हमसे शादी हुई है तो हम ही को वो देखेगी, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी पत्नी को देखें और हम अपने माँ बाप को भी समय दें, अपनी पत्नी को भी समय दें, अपने भाई को भी समय दें। तो शादी होने के बाद होता क्या है कि लड़के के ऊपर जो जिम्मेदारी आ जाती है, एक पत्नी की जिम्मेदारी, एक माँ बाप हैं उनकी जिम्मेदारी, एक पुत्र होने की जिम्मेदारी, तो उसमें ये समय है जो बढ़ जाता है। हम शाम के टाइम अगर जो अपने पिताजी के पास जब 2 घंटे बैठते थे, अब हम आधे ही घंटे बैठेंगे, क्योंकि हमारी पत्नी है तो हमको अपनी पत्नी के पास भी समय देना है। बिल्कुल। तो वहाँ पे गार्जियन के माइंड में क्या सेट हो जाता है कि लड़का तो मेरा अब बीबी वाला हो गया है, बीबी वाला हो गया, हाथ से निकल गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक गार्जियन की कमी है। और हम तो सभी मतलब आपके दर्शकों को यही कहना चाहेंगे, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे पिता सामान्य जो भी हैं, उसको अन्यथा में न लें, लेकिन आपको अपने लड़की को समझने की ज़रूरत है। आप भी यंग जनरेशन में रहे होंगे, आपकी भी शादी हुई होगी, आपने भी अपनी बीवी को टाइम दिया होगा। बिल्कुल, जैसा कि मकर ध्वज की माता जी भी बता रही हैं कि इन लोगों में क्या विवाद था, इनको कुछ पता ही नहीं है। एक माँ का कर्तव्य बनता है, और मुझे लगता है हर गार्जियन को
दिन में एक बार कम से कम अपने बच्चे के प्रति और बच्चों को माता पिता के बारे में कि कम से कम कुछ नहीं तो सुबह शाम जो है पिताजी का हालचाल माता जी का हालचाल पूछ ले, कुछ मन में दर्द हो तो कह दे। कहा जाता है कि दुख कहने से कम होता है, लेकिन बातों को मन में रख के छोटी बात को इशू बना लेना और बड़ी घटना को अंजाम दे देना। और एक चीज़ है भैया, और ये हम तो यही कहेंगे कि ये जितने शरीफ टाइप के लड़के हैं, कुछ शरीफ टाइप के लड़के होते हैं और कुछ बदमाश टाइप के लड़के होते हैं। जैसे कुछ चालबाज होते हैं, तो जो चालबाज होते हैं ना, वो अपनी बीवी से झगड़ा भी करके वो कुछ भी करे, वो अपना काम कर लेंगे बाहर। लेकिन अगर जो हम सीधा साधे हैं ना, तो फिर हमसे बीवी जब लड़ाई करेगी तो हम डिप्रेशन में जाने लगेंगे। हमारे दोस्त नहीं है, हम अकेले रह रहे हैं, जी। किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, तो हम अपनी बात किसी से शेयर कर नहीं पाएंगे। और जब हम अपनी बात किसी से शेयर नहीं करेंगे तो सभी लोग सभी चीज़ से परिपूर्ण नहीं होते, अकेला होता जाएगा, अकेला होता जाएगा। क्योंकि अगर उस व्यक्ति की शादी हो गई है तो एक तरह से परिवार वालों का भी आरोप है, तो बीवी वाला हो गया, तो यहाँ घर से भी अकेला हो गया, और बीवी भी विश्वास नहीं कर रही, उसको ताने दे रही है, कलह दे रही है, तो वो उसको लगता होगा कि यार जिसके लिए पूरी दुनिया से मैं लड़ के कुछ कर रहा हूँ वो भी मेरे साथ नहीं है, और ऐसी हालत में लोग ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। आपके जीवन में अगर जो कोई दिक्कत आती है तो उसका समाधान आत्महत्या करना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आत्महत्या करने से आप अपने जीवन को जो भगवान ने आपको एक दान रूप में दिया है वो आपने खत्म कर लिया। और आप कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। एक 2 साल का बच्चा स्कूल लेके आप ट्रेन के आगे कूदते हैं, आखिर उसका क्या दोष था? वो तो अभी दुनिया को देख रहा था, दुनिया को समझ रहा था। हो सकता है वो पढ़ के डीएम बन जाता, हो सकता है वो कोई बड़ा नेता बन जाता, असेंबली में चला जाता, विधायक बन जाता, सांसद बन जाता। तो हम ये कहें कि पति और पत्नी के झगड़े में एक बच्चे का जीवन बर्बाद हो गया, एक बच्चे का भविष्य खत्म हो गया शुरू होने से पहले। समाज के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है। बिल्कुल। अगर जो वो लड़का अगर जो पढ़ लिख करके कोई बड़ा नेता ही बन जाए, उसके पास कोई साइंटिस्ट ही बन जाए, डॉक्टर बन जाए, समाज की सेवा करता, कई हजार लोग उसके पीछे जो है उसका भविष्य संवर जाता। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है और ये सबको सुधारना चाहिए, और इस पे चर्चा करनी चाहिए। जी, इस समय तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लड़कियां जो हैं ये जब शादी होने के बाद ये सोचती हैं कि कानून तो हमारे हाथे में बा। और एक और बात मैं बात करूंगा। हर चीज का 2 एंगल होता है। आओ माता जी, जाओ तो बेटा, तू आवा यहाँ आवा। हर बात का 2 एंगल होता है। मुझे लगता है कि शादी के बाद माँ लोग का प्रेम जिस तरह बेटियों के प्रति बढ़ जाता है, बेटियों को फोन करके बात करना, समझाना, कहीं ना कहीं झगड़ा का एक कारण ये भी बन जाता है। एक तरफ तो आप अपनी बेटियों को समझा रही हो, ज्ञान दे रही हो, तो आप ये भी सोचिए कि जो आपके घर में बहू आई है वो भी किसी की बेटी है, उसको भी कोई समझा रहा होगा। और आप जो अपनी बेटी को समझा रही हो वो कर रही है तो आपको अच्छा लग रहा है, आप कर रहे ठीक है, जल्दी अलगे हो जा, अलगे हो जा, कम जने के खाना बना पड़ी और आप निश्चिंत हो जा, अलग अलग सब हो जाए, तो वो कर रहे हैं तो आपको ठीक लग रहा है। लेकिन वही कहानी जब आपके घर में हो रही है तो आपको लग रहा है कि आपको पतोहिया गड़बड़ बा। जी, ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं। एक माँ बाप अगर जो अपनी लड़की के प्रति ये सोचते हैं कि हमारे दामाद जो हैं हमारी लड़की को, अगर जो वो बाहर रह के कमा रहा है तो वो ये सोच रहा है कि मेरा दामाद मेरी लड़की को पैसा दे। हाँ बिल्कुल। और वही लड़का अगर जो कमा रहा है तो वो ये सोच रहे हैं कि लड़का सारा पैसा हमें दे दे, अपनी बीवी को 1 रुपया ना दे। और कहीं ना कहीं आज का हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, आप सबके आसपास लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं। यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप सब लोग, पढ़े लिखे लोग, सभ्य समाज के लोग, आप इन बातों पे चर्चा करें, परिवार को चर्चा करें। दिन भर मोबाइल में आप बिजी रहते हैं, उसमें से समय निकाल के 2 मिनट पिताजी का हाल चाल पूछे, माता जी का हाल चाल पूछे। हर चीज़ का समाधान बात से हो सकता है। आप छोटी बात को बेवजह किसी को अपना इंटरनली रूप से दुश्मन मानते हैं और आग सुनकते सुनकते फट जाता है और आपका ही घर जल जाता है। जी बिल्कुल, ये हम जानते हैं कि इस समय के 80% युवा जो हैं डिप्रेशन में जा कर के ऐसा कदम उठा रहे हैं। सबसे पहले मैं सभी युवा भाइयों से यही कहना चाहूँगा
कि आप किसी भी चीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा डिप्रेशन में न चले जाएं कि आपका भविष्य ही ख़त्म हो जाए। अगर जो कोई हमारे ऊपर समस्या आती है तो आप जिस भी धर्म से हों, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए ना। जी जी जी। हमारे ऊपर अगर जो कोई समस्या आती है तो हम छोड़ देते हैं, चलिए अब जो भगवान चाहेंगे वही होगा। बिल्कुल। और हमको जो करना है वो हम थोड़ा करते रहें, ये नहीं कि हम किसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन में आ जाएं और उसके बाद से हम अपनी जान ही त्याग दें। और औरतों को भी समाधान नहीं है। धर्मवीर जी, जो औरतें हैं जिनकी शादियां हो रही हैं, उनके लिए भी एक संदेश है, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी के घर में जा रही हो, आपकी जब शादी होती है तो उस लड़के के माँ बाप आपको देखने आते हैं। एक माँ ही जो है आपको कहती है कि हाँ ये लड़की मेरे बहू बनने लायक है। उसकी अपनी दिल की इच्छा होती है ये लड़की बने, और उसका सपना भी होता है और परिवार का ख्याल रखे। लेकिन जब ही उस लड़की की शादी हो जाती है तो वो ये सोचने लगती है हई हमार है, हई आन है। और एक और चलन, मैं गार्जियन की कमी बता दूं, हम सब के आसपास के गार्जियन, पूर्वांचल के खास जोन में गार्जियन पहले ही सोच लेते हैं, बांट देते हैं। घर में कोई मिठाई आया तो 5 है तो बांट दही उनका है, उनका है। तो ये बंटवारे का भाव हमारे अंदर गार्जियन पैदा करते हैं। वो घर बनाते हैं तो पहले गैलरी बड़ा निकाल देते हैं कि लड़के की शादी हो जाएगा तो अलग होगा ही, तो ये बंटवारा, इसका दरवाजा इधर हो जाएगा, इसका दरवाजा अलग होगा। तो हमें गार्जियन ही सिखाते हैं कि हम तुमको अलग कर देंगे। और इस समाज में तब तक बदलाव नहीं हो सकता है जब तक हमारा गार्जियन न बदले। हम ये पहले सिखाते हैं कि हऊ हमार आदमी नहीं हमें, हऊ गैर आदमी हमें, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। और यही सबसे बड़ा हम सबके दुख का कारण है। हम क्यों ये न बताते हैं कि ये पूरा समाज हमारा है, हमको सबके लिए काम करना है, और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। और इसीलिए गार्जियन परेशान भी रहते हैं। जी, ये समाज के लिए सबसे बड़ा संदेश आपने दिया है कि जो गार्जियन होते हैं वो मकान जब बनवाते हैं, अगर जो 3 बच्चे हैं तो 2 गैलरी डाल दिए, एक बच्चा इधर रहेगा, एक बीच में रहेगा, एक उधर रहेगा। और उसी समय से बंटवारे का दिमाग बच्चों में आ भरम पैदा होने भरम पैदा हो जाता है। माँ बाप पहले कहते हैं अरे 5 गो लड़का मैंने को 5 जगह कह दो अलग से, तो पहले ही आप कह दे रहे हो कि हमको अलग होना है। तो जो भाई में प्रेम है, और ऐसा प्रेम है शायद यह भरा ना जाए तो कभी खत्म ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने देखा है, सभी लोग देखते हैं कि जब तक शादियां नहीं हुई होती हैं लड़कों की, तब तक भाइयों में इतना प्रेम रहता है कि एक भाई के सामने कोई दूसरा भाई का बुराई नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन वही जब 2 भाई हैं, दोनों की शादी हो गई, उसके बाद हमको लगता है कि दुनिया में उन दोनों जितना एक दूसरे के प्रति उतना बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। कोई नहीं। बड़ा भाई गलती से कामयाब हो गया, आगे बढ़ गया, तो छोटा भाई सिर्फ उसको अपना इसलिए दुश्मन मान लेता है कि वो कामयाब है। हाँ? और यह वीडियो आप सबको, तमाम लोगों को शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे पे बात करना, मुझे लगता है मेरे पत्रकारिता के जीवन में 5 साल का पत्रकारिता का मेरा करियर है, मैंने कभी इस मुद्दे बात नहीं किया। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है आज भारत, क्या मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, तो हर व्यक्ति, एक आंकड़ा है, हर व्यक्ति, मतलब भारत के 60% से ज़्यादा लोग डिप्रेशन में हैं, फ्रस्ट्रेट हैं। इसका सिर्फ कारण यही है, पारिवारिक कलह, पारिवारिक तनाव, रिश्ते में बैलेंसिंग नहीं, और अपने लोगों के बीच जो लोग टाइम नहीं दे रहे हैं। जी। आप सबसे निवेदन है, इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में किसी और मकरध्वज की जान बचाई जाए, किसी और अनीता को विधवा होने से बचाया जाए। क्योंकि हम इस समाज में हैं तो हम सब की जिम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात का इशू बनाने छोड़ दीजिए। छोटी छोटी बात को जब आप सीरियसली लेंगे तो आपके जीवन के लिए वो बहुत ख़तरनाक होगा। और हर दिन एक रूटीन ज़रूर बनाइए कि पति पत्नी के साथ साथ माँ बाप को समय दीजिए। और माँ बाप के लिए ये संदेश है कि अपने बच्चे से उसका हाल चाल भी जानिए, शादी के बाद भी उसका दर्द जानिए। क्योंकि शादी के बाद तमाम गार्जियन ये सोचते हैं कि अब बेटा तो जो है बहू का हो गया, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। ये समाज में एक बहुत ख़तरनाक है। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि छोटी बात को इशू बनाना, छोटी बात को इशू बनाने के कारण मकरध्वज की जान गई, उसके साथ उसके 2 साल के बच्चे की जान गई। हो सकता था वो बच्चा
अगर दुनिया को जानता पहचानता, पढ़ता लिखता तो कामयाब होता, डॉक्टर बनता, एसडीएम बनता, डीएम बनता, पीसीएस बनता, लेकिन दुनिया को देखने से पहले वो ज़िंदगी त्याग दिया। आखिर एक पति पत्नी की छोटे से झगड़े की शुरुआत हुई और उसमें उसका क्या कसूर था? ज़रा सोच के देखिए, ज़रा समझ के देखिए और इन मुद्दों पे चर्चा कीजिए। आप सब बोलिए, जब बोलेंगे तो समाज में बदलाव हो गया। अगर आप सबके बोलने से किसी एक व्यक्ति की भी जान बच जाती है तो मुझे लगता है यह खबर करना मेरे लिए सार्थक होगा।